एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इंग्लिश स्पीकिंग का एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं। अब तक हम 2-3 वीडियो लगभग कवर कर चुके हैं। मैं आपको रूटीन लाइफ पढ़ा चुका हूं, उसके साथ रनिंग लाइफ पढ़ा चुका हूं। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है फिनिश्ड लाइफ। क्या नाम है सर? फिनिश्ड लाइफ। ये आपका नंबर 3 होगा। फिनिश्ड यानी कोई काम फिनिश हो गया, बात ख़त्म हो गई। ठीक, तो आप इसकी पहचान लिख सकते हैं कि कोई काम किया था। ये इसकी पहचान हो गई, कोई काम किया था। अब हम बात करते हैं रूल की। तो आपको बहुत सिंपल सा एक रूल है, सब्जेक्ट के साथ लगानी है यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब तक जो हमने चीज़ें देखी थी, रूटीन लाइफ जब हमने देखी थी तो सब्जेक्ट के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। फिर जब हमने रनिंग लाइफ देखी तो वहाँ हमने क्या करा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाई थी। अब हम फिनिश लाइफ में क्या कर रहे हैं, वर्ब की लगा रहे हैं सेकंड फॉर्म। तो धीरे धीरे हर फॉर्म को हम कवर कर लेंगे। अब देखिए, तो जैसे मैंने लिखा, अब ये फिनिश्ड लाइफ यानी जो बात बीत गई। आप ऐसे समझिए, जो चीज़ बीत गई वो इसके अंदर सेंटेंस आ गए। जैसे आप वीडियो देख लिया, मैं इंग्लिश सीख गया, उसने खाना खा लिया, मम्मी ने खाना बना दिया, मेरे दोस्त चले गए, ठीक, हम मैच जीत गए। इस तरह की जो बातें होंगी वो किसके अंदर आएंगी, फिनिश्ड लाइफ। कोई काम पूरा हो गया, बात ख़त्म हो गई। अब देखिए, सेंटेंस लिखता हूँ और आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि मैंने उसे कॉल की थी। ये आपने लिखा कि भाई मैंने उसे कॉल की थी। अब किसने कॉल की थी सर? मैंने, यानी आई। कॉल करने की सेकंड फॉर्म, कॉल की कॉल ही होती है। इंग्लिश ईडी लगा देता हूँ, बन जाती है सेकंड फॉर्म। तो आई कॉल्ड, मैंने कॉल की थी। अब जिसे भी की थी उसे लिख दो। मान लो कि उसे कॉल की थी, अगर वो मेल है, ही है वो, तो ही का ऑब्जेक्ट आता है हिम। और अगर वो कोई फीमेल है जिसे आपने कॉल की थी तो शी का ऑब्जेक्ट आता है आपका हर। जिस दिन हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अभी हमें सिर्फ इन 2 शब्दों पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। और देखिए, जैसे मैंने लिखा कि तुम यहाँ आए थे। मैंने ये लिखा कि तुम यहाँ आए थे। तो कौन आया था सर? तुम आए थे। तो तुम की हो जाती है सर आपकी यू, और आने की सेकंड फॉर्म होती है कम की सेकंड फॉर्म केम। तो तुम यहाँ आए थे। कितने सिंपल सिंपल सेंटेंस हैं। और देखिए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम घूमने गए थे। हम घूमने गए थे, ठीक है, हम घूमने गए थे। तो क्या हो जाएगा, वी माने हम। अब देखिए, जाने की गो होती है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। अब क्या करने गए थे? घूमने, तो टू वॉक। ये मैंने आपको कल या परसों किसी वीडियो में बताया था कि जब भी 2 वर्ब एक साथ आएँ तो आप बीच में टू लगा दें, और टू के बाद आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमारा मेन सेंटेंस तो ये है, ये उसके आगे का हुआ, हम घूमने गए थे। और देखिए, और मैं लिख सकता हूँ, जैसे हमने लिखा कि वे मैच जीत गए थे। सिंपल, वे मैच जीत गए। आप इसको इतना भी बोल सकते हैं, वे मैच जीत गए, या फिर इतना ही बोल सकते हैं कि वे मैच जीत गए थे। दोनों बातें एक ही हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। अब जीतने की होती है विन। विन की सेकंड फॉर्म होती है वॉन। तो दे वॉन द मैच। वे मैच जीत गए, या फिर वे मैच जीत गए थे। हम वो लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, काम पे चले गए या बाजार, आप सीधे सीधे बोल रहे हैं कि पिताजी चले गए, ठीक। तो पिताजी, ठीक है सर, बहुत सिंपल है। यहाँ आ गया पिताजी। अब मैंने बताया जाने की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ये लीजिए। और देखिए, जैसे मैंने लिखा कि भाई मम्मी ने खाना बना दिया, मम्मी ने खाना बना दिया। तो अब देखिए, किसने खाना बना दिया? मम्मी ने। तो लीजिए, ये मम्मी। अब बनाने की देखिए, मेक होती है, मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड। तो मम्मी मेड, मम्मी ने क्या बना दिया सर? खाना बना दिया। और देखिए, ये हो सकता है कि हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। ये आप सेंटेंस बोल सकते हैं कि भाई हमने क्या करा? जन्मदिन बोलते हैं ना हिंदी में, चलो हिंदी में लिख देते हैं कि भाई हमने जन्मदिन मना लिया। ये हो गई बात ख़त्म हो गई ना, ये बात बीत गई। तो वी माने हमने, अब सेलिब्रेट माने होता है मनाना,
ठीक। सेकंड फॉर्म हो गई आपकी सेलिब्रेटेड, वी सेलिब्रेटेड, हमने क्या सेलिब्रेट कर लिया, तो ये आ गया आपका सर बर्थडे, BIRTHDAY, हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। लीजिए कितने सिंपल सिंपल सेंटेंस है, बहुत इजी हैं। देखिए वर्ब की चिंता मत करिए, फ़ोन आपको बता देगा किसी भी चीज़ की। अगर आप इंग्लिश पूछेंगे, सब्जेक्ट आपको सोचना पड़ेगा। देखिए फ़ोन ये नहीं बताएगा कि सेंटेंस बनेगा कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से रूल लगाइए और आप बनाते जाइए। जितने ज़्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे और मुंह से उसको बोलेंगे आप अपनी लाइफ से चीज़ों को उठाइए और बनाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। और देखिए जैसे मैंने लिखा कि भाई मैंने कल वीडियो बनाया था, ठीक, मैंने कल वीडियो क्या करा था, बनाया था। तो लीजिए अब मैंने की क्या हो गई सर, आई, मेक की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, मेड, क्या बनाया था सर, वीडियो बनाया था, मैंने कल वीडियो बनाया था। आप शूट भी करना लिख सकते हैं। और देखिए अब मैं बोल सकता हूँ कि तुमने मुझे, या तुमने मेरा वीडियो देखा, ऐसे लिख सकते हैं कि तुमने मेरा वीडियो क्या करा, देखा। भाई तुमने मेरा वीडियो देखा, तो लीजिए कितना सिंपल है। यहाँ आ जाएगा यू, अब वॉच माने होता है देखना, ईडी लगा देंगे, हो गया वॉच, यू वॉच। तुमने क्या देखा, मेरा वीडियो, तो मेरे वीडियो की इंग्लिश हो गई भैया जी माई वीडियो। इस तरह से आप न जाने कितने सेंटेंस बना सकते हैं। तो सारी कोशिश आपको करनी है, मैं पूरा बोर्ड भर दूं मिटा के फिर भर दूं, मिटा के फिर भर दूं, उससे कुछ भी नहीं होगा। मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप खुद लिखें सेंटेंस और लिखने के बाद उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें। तो आपका दिमाग एक प्रोसेस से गुजरेगा, दिमाग को सोचने की आदत पड़ेगी। और यही तो है, हम जो अपनी रियल लाइफ में बोलते हैं, हम पहले कुछ सोचते हैं तभी तो हम बोलते हैं, लेकिन हमें ये बात पता नहीं है, आदतवश बस हम ये बात किए जा रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम जिए जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप अवेयर हो जाएं, थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो आज मैंने आपको क्या बताया सर, फिनिश्ड लाइफ बताई। मैं आपको 3 लाइफ बता चुका हूँ, रूटीन लाइफ, उसके बाद रनिंग लाइफ, और तीसरी आज आपकी थी ये फिनिश्ड लाइफ। तो फिनिश्ड लाइफ में आपको सिर्फ इतना सा काम करना है सर, कुछ भी नहीं करना है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। एक PDF आप डाउनलोड करेंगे, उसमें हर तरह की फॉर्म अवेलेबल है। सोचते जाइए सेंटेंस और बनाते जाइए, ठीक। अब मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।